चलो, वी हैव द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, कि अगर हमें एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्जन करना हो, जैसे सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, दिस बी सिलेंडर, और इस सिलेंडर में कुछ लिक्विड फिल हुआ है, दिस इज ए लिक्विड इन दिस सिलेंडर। अगर मैं सारा लिक्विड या वाटर जो भी इसमें फिल है वो एक हेमीस्फीयर में कन्वर्ट डाल दूं, और सच दैट कि जितना लिक्विड है ये सब इसमें आ जाए, ये सारा सारा इसमें आ जाए, कि जब मैं इसके अंदर ये सारा सारा इसके अंदर फिल कर दूं। अब जब ये फिल हो गया तो इस वाली इसमें जो वाटर की शेप थी दैट इज सिलेंड्रिकल, बट जैसे ही इसके अंदर ट्रांसफर हुआ तो शेप ऑफ द वाटर क्या बन गई, हेमिस्फेरिकल। तो हमने जो ट्रांसफर किया वो हमने सारा सारा लिक्विड इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स जो लिक्विड की क्वांटिटी थी वो सारी सारी हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दी। इट मीन्स कि हमने क्या किया कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो वॉल्यूम ट्रांसफर करते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ऐसे ही जब हम एक सॉलिड को चेंज करेंगे अनदर सॉलिड, यानी वन शेप से हम सेकंड शेप में जब भी जाएंगे तब हमारा वॉल्यूम जो है दैट इज अनचेंज्ड होगा। दैट मीन्स जैसे मैंने सिलेंडर को हेमिस्फीयर में कन्वर्ट किया तो दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो जब भी हम कन्वर्ट करेंगे एक सॉलिड की वन शेप से अनदर शेप में तो देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द शेप। तो शेप्स की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। द एक्सरसाइज 30.3 is based on this topic, and that means conversion of one shape into another shape, कि जब भी हम एक शेप से नेक्स्ट शेप में सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे तब हमारा वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। तो एक्सरसाइज 13.3 इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, इसी के ऊपर हमारी 13.3 एक्सरसाइज बेस्ड है। तो नाउ वी हैव एक्सरसाइज 13.3 दैट इज NCERT exercise 13.3. The question number 1 is, what is question number 1? The question number 1 is a metallic sphere of radius 4.2 centimeter. That means we have a sphere that is made up of metal, इसलिए इसको हमने metallic sphere दिया। This is a metallic sphere of radius 4.2 centimeter. The radius of this metallic sphere is 4.2 centimeter. Is melted, इसको मेल्ट किया and recast it into the shape of a cylinder. तो इसको रिकास्ट करके एक सिलेंडर की फॉर्मेट में कन्वर्ट of radius 6 centimeter, and that means the radius of the base of this cylinder is 6 centimeter. तो ये कह रहा है find the height of the cylinder. It means हमने क्या किया, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया।
तो अभी जब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक कॉमन बात बताई थी कि व्हेन वी कन्वर्ट वन शेप इनटू अनदर शेप तो वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने इस स्फीयर को इस सिलेंडर में कन्वर्ट किया तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। यानी जब हमने कन्वर्ट किया तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 4.2 तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई और 4.2 होल क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई रेडियस स्क्वायर इनटू एच और एच टू भी फाइंड आउट। ये हमने फाइंड आउट करना है। पाई कैंसिल विद पाई वैल्यू ऑफ एच इक्वल टू 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 3 6 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 7 जा 42 6 7 जा 42 1.4। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 1.4 0.7 0.7 तो 14 5 4 जो तो 56 हो गया और 49। So that is equal to 2.734 centimeter. So height of the cylinder will be 2.734 centimeter or more precisely you can write it 2.74 centimeter, that is approximate. ठीक है, अदरवाइज इट इज 2.734 सेंटीमीटर। इफ यू राइट 2.73 तो वो भी करेक्ट है और 2.74 भी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. That means we have 3 spheres, 1 2 and 3 of radius 6 8 and 10 are melted to form a single solid sphere। यानी इन तीनों को मेल्ट करके एक न्यू स्फीयर बनाया दिस वन। देन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो हमें इस स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करनी। दैट मीन्स हमने जो मेल्ट किया था वो इन तीनों स्फीयर्स को किया था और इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करके हमने क्या किया, एक बड़ा स्फीयर बनाया। अब लेट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर बी कैपिटल आर। तो हमें इस कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बना कि हमने तीनों स्फीयर को मेल्ट किया और एक बड़े स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट करने के बाद
जो नया स्फीयर बन के आया तो हमें उस स्फीयर की रेडियस निकालनी। तो यहाँ भी हमारे पास क्या काम हुआ, यहाँ पर भी हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अनदर शेप हुआ, बट हमने वन स्फीयर ना लेके 3 स्फीयर को कन्वर्ट किया। जब तीनों को मिला के हमने एक बना दिया, इसका मतलब ये हो गया कि जो तीनों हैं, इन तीनों का जो वॉल्यूम बनेगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। जैसे मैं कहूं कि इसकी पॉकेट में 10 रुपीज है, या इसकी पॉकेट में 6 रुपीज है, इसकी पॉकेट में 8 है, इसकी पॉकेट में 10 है, और तीनों की पॉकेट के पैसे मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका वॉल्यूम हुआ प्लस द वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस द वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट 4/3 पाई r cube plus the volume of second sphere 4/3 pi r cube and the volume of third sphere 4/3 pi r cube, or that is equal to volume of this sphere 4/3 pi capital R। तो 4/3 pi 4/3 pi ये कैंसिल आउट हो गया। तो वी है कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 6 क्यूब इज 216, 8 क्यूब इज व्हाट इज 8 क्यूब 64 into 8, 512, और 10 क्यूब इज 1000। अगर सपोज हम इन सबको ऐड कर लें तो व्हाट वी गेट 6 और 2 8, 1728। अब 1728 is the cube of 12। तो कैपिटल R is equal to 12 centimeter. It means the radius of the sphere is 12 centimeter. तो हमने क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, हमने क्या किया 3 हमारे पास स्फीयर थे ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10, उन तीनों को मिला के यानी मेल्ट करके एक हमने नया स्फीयर बनाया, ठीक। और उस स्फीयर की हमें रेडियस इसमें फाइंड आउट करनी थी, हमने कंसीडर कर लिया द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर भी r। जब हमने तीनों को मिला के एक फिगर हमने बना दिया, एक शेप हमने कन्वर्ट कर दी, इट मींस द वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम, यानी तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस। तो इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो हमने r की वैल्यू निकाली, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर बना उसकी रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गई। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, what it says, a 20 meter deep well of diameter 7 meter is dug। एक कुएं को खोदा गया यानी वेल को खोदा गया which is 20 मीटर डीप। तो जनरली जो कुएं होते हैं, वेल होते हैं, अब तो नहीं दिखाई देते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं कि ऊपर से सर्कल और ऐसे डीप होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के। एक वेल को खोदा गया, द डेप्थ ऑफ द वेल इज 20 मीटर and diameter 7 meter, और diameter of this well is
7 is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform. अब जितनी मिट्टी इसके अंदर से निकली, इसे हमने खोद लिया, खोद के इतनी मिट्टी निकली, उस पूरी मिट्टी को क्या किया गया, इवनली स्प्रेड किया गया टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनाने में। और वो प्लेटफॉर्म किस शेप का बनता है, जैसे क्यूबॉइडल शेप। तो ये प्लेटफॉर्म बनाने में उस पूरी जो डगआउट था उसको हमने यूज कर लिया इस प्लेटफॉर्म को बनाने में। ऑफ 22 मीटर बाय 14 मीटर। तब ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं कि एक कुआं खोदा जिसकी डेप्थ 20 मीटर है और रेडियस ऑफ द डायमीटर ऑफ द बेस 7 मीटर। तो इसको खोदते हुए जितनी भी मिट्टी निकली है हमारे पास, तो बहुत छोटी सी लग रही है आपको, लेकिन बहुत सारी है। इस सारी मिट्टी को हमने कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, कन्वर्ट करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसकी लेंथ 22 है, अब ब्रेथ उसकी 14 है। तब ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। यानी हमने काम क्या किया, हमने जितनी मिट्टी निकली थी, और वो मिट्टी कितनी निकली थी, जितना इसका वॉल्यूम था। अगर हम इसको पूरे को यहाँ कंप्लीट बंद कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर यानी सिलेंड्रिकल शेप यानी वेल क्वेसर, और वो सारी मिट्टी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इस प्लेटफॉर्म को बनाने में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी मिट्टी यहाँ से निकली थी वो सारी इसके अंदर चली गई। जब सारी इसके अंदर चली गई तो इसका वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया इसके वॉल्यूम में। तो इसका मींस कि द वॉल्यूम ऑफ दिस वेल यानी जो मिट्टी इसमें से निकली इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल well is equal to the volume of cuboidal प्लेटफॉर्म। तो किसके इक्वल हो गए, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल दैट इज पाई आर, रेडियस, डायमीटर कितना है हमारे पास 7, तो रेडियस विल बी 7/2 स्क्वायर इनटू h दैट इज हाइट 1 इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म दैट इज L इनटू B इनटू h। नाउ द h इज इक्वल टू pi 7/2 into 20 upon 22 into 14, और वैल्यू ऑफ पाई अगर हम रखते हैं 22/7 और ये 2 भी नीचे ले आता है, तो दिस 22 कैंसिल विद दिस 22, दिस 7 कैंसिल दिस 7, दिस 7 पूजा हो गया, तो 2 10 हो गया, that is 2.5 meter. So height of the platform will be 2.5 meter. तो हमें करना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमने क्या किया, एक कुएं को खोदा, जो कुआं है उसकी डेप्थ यानी गहराई जो है वो 20 मीटर है और उसकी डायमीटर अपर पार्ट का वो 7 मीटर है। तो उसे जब खोद दिया हमने तो उसकी जितनी भी मिट्टी बाहर निकली उस मिट्टी को हमने यूज कर लिया एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाने। जब हमने क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाने में इसको यूज कर लिया, इसका मतलब जितना हमने इसमें से निकाला सारा हमने इसको दे दिया, तो इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ दिस
इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस बलून। तब ये कह रहा है कि हाइट निकालनी है इसकी, तो हमने दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखा और इसकी हाइट को कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2.5 मीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। The question number 4 is a well of diameter 3 meter and 14 meter deep, यानी बिल्कुल इसी टाइप का ये क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया। The earth taken out of it has been spread evenly all around it। अभी तो हमने क्या काम किया था, जो डग हमारी आई थी उसको हमने कन्वर्ट किया था एक प्लेटफॉर्म पे, और वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग बनाया था क्यूबोइडल शेप का। अब इसने क्या बोला हमें कि जो इतना हमने डग आउट किया उसको उसी के चारों ओर बनाना है, यानी कुएं के चारों ओर एक प्लेटफॉर्म बनाना है, उसमें यूज कर लिया। इज इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेल, दिस इज आर, ये हमारा वेल ऑफ 14 मीटर डीप एंड 3 मीटर इज द डायमीटर, और 3 मीटर इसका डायमीटर, दैट इज 14 मीटर डीप है और 3 मीटर इसका डायमीटर। अब इस इतना पोर्शन इसको खोद के हमने क्या किया, इसके चारों ओर हमने फैला, और फैला के एक एम्बैंकमेंट इसमें तैयार है। ये हमने इसमें ऐसे इमेज इसको, और दिस एम्बैंकमेंट है, द हाइट ऑफ दिस इज हैव टू बी फाइंड आउट, इसकी हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, बट इट इज 4 मीटर वाइड। ये कितना है, 4 मीटर वाइड, 4 मीटर वाइड। अब ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट, यानी जो ये हमने बनाया चबूतरा, जो हमने इसके चारों ओर बनाया, हमें इस चबूतरे की हाइट निकालनी। अब इस चबूतरे को बनाने में हमने क्या यूज किया, कि जितनी मिट्टी इसके अंदर से निकली थी वो सारी यूज की हमने इसको बनाने में। अब मिट्टी निकली कितनी, जितना इस वेल का वॉल्यूम है उतनी डग आउट हुई इसमें से, उतनी तो डग आउट हुई, तो डग आउट यानी इट मींस द अर्थ फ्रॉम digging the well equal to volume of the well, और वेल किस शेप का है हमारा, सिलिंड्रिकल शेप का है, तो वॉल्यूम कितना बन गया, पाई, रेडियस स्क्वायर, डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 हो गई, इनटू हाइट, तो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, 63/2 पाई मीटर क्यूब। यानी जो डग हमारी बाहर निकली, यानी जो मिट्टी बाहर निकली, अर्थ जो हमारी बाहर निकली, वो कितनी निकली, 63/2 पाई मीटर क्यूब हमारी बाहर निकली। अब इसी को हमने क्या किया, हमने इसके चारों ओर एक एम्बैंकमेंट बनाने में यूज किया। क्या किया हमने,
इसके चारों ओर अमेंडमेंट बनाने में यूज कर लिया। अब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब मैंने ये नीचे का पोर्शन हटा, अब हमारे पास जो शेप हो गई वो इस फॉर्मेट की हो गई। like this। That means अगर हम बात करते हैं तो इस फॉर्मेट की इस फॉर्मेट। तो हमें क्या करना है, ये वॉल्यूम कहीं तो यूज किया हमने इसको, जितना हमने निकाला ये सब हमने यहीं पे तो यूज किया मेरे पोर्शन में। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना। अब जो हमने यूज किया अमेंडमेंट बनाने में, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जितना वॉल्यूम इसका है। तो वॉल्यूम ऑफ अमेंडमेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ, कैसे निकालेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये यहां से यहां तक कितना है डायमीटर 3 और 4 ये है 4 ये है, तो आउटर डायमीटर कितना बन गया 4 + 3 + 4 दैट इज 11। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस, या एक काम करते हैं इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। तो 1 का सिलेंडर वॉल्यूम पाई, रेडियस 11/2 और हाइट हमारे पास h है जो हमको फाइंड आउट भी करनी है, माइनस इनर वॉल्यूम पाई 3/2 होल स्क्वायर इनटू हाइट। तो पाई कॉमन, h कॉमन बाय 2 भी कॉमन, तो उसका स्क्वायर 4 हमारे पास कॉमन आ गया। तो 11 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज 11 + 3 14 और 11 माइनस 3 8/4। तो 28 पाई h मीटर क्यूब, दिस विल इज द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। और एम्बैंकमेंट बनाने में हमने काम क्या किया था, हमने ये सारी जो मिट्टी निकली थी इसको यूज किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वॉल्यूम है और जो ये वॉल्यूम है ये दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। जब ये दोनों वॉल्यूम हमारे इक्वल होंगे तो हम आसानी से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, h की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो अब इन दोनों को हम इक्वल रख दें। यहाँ पे मैंने इक्वल रख दिया 28 पाई h इक्वल टू 63/2 पाई कैंसिल विद पाई हो गया, तो h इक्वल हो गया 63/2 × 28। 7 9 क्या हो गया, 7 4 क्या हो गया, तो 9/8 दैट इज 1.125। तो इट मींस जो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट है दैट इज इक्वल टू 1.125 मीटर। तो इतनी हाइट हमारी जो है इसकी बनेगी जो हमने इसके चारों ओर यूज किया। तो आज हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए इस वाले टॉपिक के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज 5 6 7 8 एंड 9, यानी 5 क्वेश्चन और बचते हैं इसके, तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।